पर्पल हार्ट आप नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीदिए। चिकन पिटूनिया है, इस प्लांट को भी आप बिल्कुल भी नर्सरी से मत लेके आइए। वो भी मना करते हैं तो फिर आप मेरे से प्लांट ले सकते हैं मेरे गार्डन में आके, तो मैं आपको जो मांगेंगी वो प्लांट मैं आपको दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। अगर आप नर्सरी जाने की सोच रहे हैं और इन प्लांट को आप ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मत खरीदिए इन प्लांट को। आप इनके ऊपर पैसे ही वेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो बिल्कुल भी मत लीजिए इन प्लांट को। ये प्लांट मैं आपको बताऊंगी जो आपको नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। जैसे पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट आप नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीदिए। आप इस प्लांट को जो है अपनी फ्रेंड से ले सकते हैं। ये प्लांट ना इतनी आसानी से ग्रो हो जाता है। छोटी छोटी कटिंग आप इसकी लेके लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल छोटी कटिंग लीजिए और छोटे छोटे पॉट में भी आप इनको लगा सकते हैं। देख सकते हैं शैम्पू की बोतल में मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है और बिल्कुल छोटी सी कटिंग है, आप इसकी लगा सकते हैं। देखिए इतनी पतली भी आप इसकी कटिंग लेंगे ना ये वाली, तो इससे प्लांट ग्रो हो जाता है। और ये कटिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, या तो आप अपनी फ्रेंड से ले लीजिए या आसपास में किसी के पास ये प्लांट लगा है तो वहां से आप ले लीजिए। कोई मना नहीं करेगा आपको ये प्लांट लेने से। अगर वो ले सकते हैं मेरे गार्डन में आके, तो मैं आपको जो मांगेंगी वो प्लांट मैं आपको दूंगी। लेकिन आप नर्सरी से इन प्लांट के ऊपर पैसे बिल्कुल भी खर्च मत करिए। ये प्लांट इतने आसानी से लग जाते हैं। आप अपनी फ्रेंड से, पड़ोसी से, या कहीं रास्ते में भी लगे हो तो वहां से इन प्लांट की बस 2-3 कटिंग्स आप ले लीजिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए। सिंपल मिट्टी में ये प्लांट हमारा लग जाता है और एक बार आपने लगा लिया तो इतने सारे हो जाएंगे कि आप फिर खुद पड़ोसी को बांटने लगेंगे। तो ये प्लांट बिल्कुल भी नर्सरी से मत खरीदिए। सेंसीवेरिया है, सेंसीवेरिया को भी आप नर्सरी से मत लीजिए। ये प्लांट इतना आसानी से लग जाता है। एक पप से आप इसका लीजिए और ये प्लांट एक पप के द्वारा ही ग्रो हो जाता है। ज्यादा प्लांट लेने की जरूरत नहीं है। नर्सरी में अगर आप ये प्लांट लेंगे ना इस तरह से, तो आपको 200 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। तो आप इस प्लांट को नर्सरी से मत लीजिए, आप या अपनी फ्रेंड से ले लीजिए। यहाँ रोड साइड पे भी दीवारों में बहुत ज्यादा लगे होते हैं, तो वहां से आप इनके बस एक बेबी प्लांट ले आइए, फिर उसी में आप जो है मिट्टी में लगा दीजिए और ये प्लांट बहुत ज्यादा ऐड हो जाते हैं। तो ये प्लांट बिल्कुल भी नर्सरी से मत खरीदिए। एक बार लगाने के बाद देखिए इस तरह से इसके बेबी प्लांट बनते रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कितने सारे बेबी प्लांट बन रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पे भी छोटा सा बेबी प्लांट एक निकल गया, ये देखिए। तो इस तरह से इसके बेबी प्लांट डिवाइड होते रहते हैं। और गर्मियों में, बारिश में तो इतने ज्यादा ये डिवाइड होते हैं कि आप ना निकाल के फेंकेंगे इन प्लांट्स को। तो नर्सरी से बिल्कुल भी मत लीजिए, पैसे वेस्ट नहीं करना इन प्लांट के ऊपर नर्सरी से लेके, ठीक है। तो ये मत लगाइए। यूका का प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट भी आपको नर्सरी से बहुत महंगा मिलेगा। लेकिन आपको कहाँ से लेना है ये प्लांट मैं आपको बताती हूँ। या तो सबसे पहले देखिए आप ट्राई करिए अपनी फ्रेंड से, जो आपकी यूट्यूब फ्रेंड है या पड़ोसी है, आप उनके वहां पर आप ये प्लांट देख सकते हैं, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। अगर वहां पर नहीं मिलते हैं तो वाटिका में ले लीजिए। वाटिका में ऐसे ऐसे प्लांट लगे होते हैं, पार्क में लगे होते हैं, रोड साइड पे भी लगे होते हैं। मैंने तो एक ये शादी समारोह वाटिका थी, वहां से ये प्लांट लिया था और बहुत छोटा था जब ये मैंने प्लांट लिया ना, क्योंकि इसका ना मदर प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है और ये तो इसके बेबी प्लांट मैंने लगाए हैं। तो कम से कम इतना आप लगा लीजिए, 5-10 इंच का प्लांट मैंने लिया होगा, उसी से मेरे ये प्लांट इतने सारे हो गए हैं। कई बना लिए, छोटे छोटे पोर्ट्स अलग है, बड़ा अलग है। और ये तो मैं सिर्फ आपको 3 पोर्ट्स ही दिखा रही हूँ, इसके अलावा भी मेरे पास और प्लांट है इसके। तो इस प्लांट को भी आप बिल्कुल भी नर्सरी से मत खरीदिए। आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट और धूप में, छाया में, दोनों जगह ये चल जाता है, ठीक है। इसको मत खरीदिए। चिकन पिटूनिया है, इस प्लांट को भी आप बिल्कुल भी नर्सरी से मत लेके आइए। ये प्लांट इतना हार्डी है, पूरी गर्मी और पूरी सर्दी तो खैर नहीं कहूंगी, लेकिन सर्दियों में भी ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन पूरी गर्मी तो इतनी बम्पर फ्लावरिंग करता है। ये प्लांट ना बीज से आप लगा सकते हैं। इसके बीज आपको बीज मिल जाए, प्लांट भी ना मिले ना तो बीज मिल जाए, उसी से ये ग्रो हो जाता है। और छोटी छोटी कटिंग से ये ग्रो हो जाता है। अगर आपको छोटी सी कटिंग कहीं मिल जाती है तो वो आप ले लीजिए, 2 कटिंग्स आप ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। उसी में ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और इसको लगाने के बाद जो है छाया में आप रखिए, फिर इसको फुल सनलाइट में रखिए।
फुल धूप में रहने वाला प्लांट है। और फ्लावरिंग तो आप देख रहे हैं, और इतने प्लांट हो जाते हैं कि आपको निकाल निकाल के फेंकने पड़ेंगे इतने। जैसे इसके फूल बनते हैं ना, जहाँ पर फूल बनते हैं वहीं पर बीज के बनने के बाद फट के गिर जाते हैं, और जहाँ पोट आपका रखा होगा आसपास में तो वहीं पे ये ग्रो हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे अलग ग्रो हुआ है, मैंने इनको ग्रो नहीं किया, ना इसको ग्रो किया है मैंने, ना उसको ग्रो किया, ये अपना आप ही ग्रो हुए प्लांट है। तो इसको नर्सरी से बिल्कुल भी मत लीजिए, ये आपको कम से कम 50 रुपए का 20 रुपए का ऐसे मिल जाएगा। सबकी नर्सरियों का अलग अलग है ना मैटर, तो देख लीजिए कितने का मिलता है। लेकिन आप इसको मत लीजिए नर्सरी से, वॉन्डिंग जो भी आप मत खरीदिए नर्सरी से, क्योंकि पैसे ही खराब करने होते हैं भाई। जब ये प्लांट जो हमारे गार्डन में छोटी छोटी कटिंग के द्वारा लग जाते हैं तो नर्सरी से क्यों ले। आप अपनी फ्रेंड से ट्राई करके देखिए, कोई आपको मना नहीं करेगा इन प्लांट से लेने के लिए। छोटी छोटी कटिंग ही तो मिलती है, तो उन्हीं से ये लग जाता है, तो आप वो ले लीजिए। 2-3 कटिंग आप लगा दीजिए, उसी से ये प्लांट इतना फैल जाता है। आप देख रहे कितना फैला हुआ है मेरे गार्डन में, देखिए पूरा पोट भरा हुआ है ये। और इसकी मैंने 2-4 ही कटिंग यहाँ पे पटक दी थी, बस ऐसे ही, मैंने ग्रो भी नहीं किया था, उसी से ये प्लांट मेरा लग गया है। तो इसको भी मत खरीदिए। बटर कप है, आप नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीदिए। जैसे कि मैंने भी ये प्लांट जो है अपनी फ्रेंड से लिया है, और इतना बड़ा मेरे को दिया था, देख सकते हैं। क्योंकि कोई मना नहीं करता, आपकी फ्रेंड है, दोस्त है, कोई आपको मना नहीं करेगा खरीदने से। ये प्लांट इतना हार्डी है, अगर आप इसके बीज भी ले लेंगे ना तो उससे भी ये ग्रो हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर फ्लावर खिला है ना, ऐसे ही यहाँ पर फ्लावर खिला था, और यहाँ पर आप देखिए बीज इसके बन गए हैं, देख रहे हैं ये बीज बन गए हैं। और ये बीज ने गिर जाते हैं ऐसे ही पोट्स में गिर जाते हैं, और वहीं पे ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इतनी ज्यादा प्लांट ग्रो हो जाते हैं इसके भी। ये भी बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला प्लांट है, बस इसके बीज या कटिंग्स आप ले लीजिए तो उसी से ग्रो हो जाता है। नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीदिए इस प्लांट को, क्योंकि नर्सरी वाले महंगे भी देते हैं, और ये प्लांट इतनी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो नर्सरी से हम क्यों लेंगे इन प्लांट को। ये स्वीट पोटैटो है, देसी वाली है, और एक पर्पल वाली है मेरे पास, उसको भी मैं दिखाऊंगी। वो तो हमें देखो नर्सरी से लेनी पड़ेगी, लेकिन जो देसी वाली है ना, इसको हम अपने शकरकंद से ग्रो कर सकते हैं। ये आसानी से शकरकंद जो हमारी होती है ना, मीठा आलू जिसको बोलते हैं, खाने के लिए हम लेके आते हैं, वो आलू जैसा ही होता है। उसको कट करके या पूरा भी आप मिट्टी में उसको लगा सकते हैं, और फिर कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद इसमें ना छोटे छोटे प्लांट निकलने लग जाएंगे। तो आप इसको इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं, या फिर ये कटिंग से भी लग जाती है। जैसे आपके पास नहीं है, किसी से फ्रेंड से आप ले रहे हैं, तो इसकी कटिंग से ले लीजिए, 2-3 कटिंग से ले लीजिए या मंगवा लीजिए, है ना। तो फिर कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं, तो उससे भी ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया की एक और वेराइटी है, ये इसमें भी पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, लेकिन ये दूसरी वैरायटी है। इसकी कई वैरायटीज आती है, जो मैंने पर्पल वाला बताया ना मैक्सिकन पिटूनिया, इसकी कई वैरायटीज आती है। व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, पिंक कलर के आते हैं, जामुनी कलर के आते हैं जो आप देख रहे हैं, और ये भी पर्पल वाले फ्लावर आते हैं इसमें भी। तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, देख सकते हैं बीज गिर जाते हैं, वहीं पे ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो इसको भी आप बिल्कुल भी मत लीजिए। ये भी नर्सरी में आपको जो है बहुत महंगा मिलेगा, कम से कम 100-150 की रेंज में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। लेकिन ये प्लांट ऐसा है, छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है, देख सकते हैं छोटी छोटी कटिंग लगाई थी बोतलों में, और अब कटिंग आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी ये कटिंग्स हो गई है। तो इसी तरह से आप इस प्लांट को लगा सकते हैं छोटी छोटी। जब हम इसकी जैसे कोई फ्रेंड है, किसी के पास ये प्लांट है, तो वो कटिंग्स प्रूनिंग करते हैं ना, तो उन्हीं कटिंग को आप ले लीजिए। देखिए इतनी छोटी सी भी कटिंग्स आप लेंगे ना तो ग्रो हो जाता है, और फिर आप मिट्टी में लगा दीजिए, या फिर जो है मेरी तो ये बोतल है, मैं इसमें लगा देती हूँ, खाली पड़ी है, देखिए इसमें इस तरह से ये ऐसे ही लगा देनी है बस, ठीक है। ये इतनी छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है, बस ये इतनी छोटी छोटी कटिंग से लगाया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी हो गई है ये कटिंग। तो जेड प्लांट को बिल्कुल भी मत खरीदिए नर्सरी से, आपके पैसे ही खराब जाएंगे इन प्लांट को लेके। ये प्लांट ऐसे है, ये हमारे जो है फ्रेंडों के पास, पड़ोस में आजकल तो सभी प्लांट लगाते हैं, तो उनके पास ये जरूर मिल जाएगा। तो आप उनसे इनकी कटिंग से ले सकते हैं, और फिर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लाल सा प्लांट है, ये प्लांट पता है मैं कहाँ से लेके आई थी, मैंने ये खरीदा नहीं है ना, मैंने किसी पड़ोसी से लिया है। ये मैं स्कूल के बाहर लगा हुआ था, हेज के रूप में लगा था ये प्लांट, तो इसकी कुछ कटिंग्स मैं लेके आई थी, उसी से ये प्लांट मैंने लगा लिया है। बस इसकी मैं 10-12 कटिंग ले आई थी, क्योंकि जब भी प्लांट की कटिंग लगाए तो कम से कम 4-5 कटिंग या उससे ज्यादा आपको मिल जाती है, तो लगाए। एक कटिंग ना लगाए
4-5 लगा लीजिए, ज्यादा मिल जाती ज्यादा लगा लीजिए। तो कभी ऐसे होता है कि एक हमारी कटिंग नहीं चलती, दूसरी चल जाएगी, दूसरी नहीं तीसरी, तो ऐसे ही हमारा प्लांट ग्रो होता है। तो अब इसकी 2-3 कटिंग्स लगा दीजिए, फिर ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और एक बार लगाने के बाद तो आप इसकी कटिंग बांटते फिरेंगे, ऐसा प्लांट है ये। तो इसको भी नर्सरी से मत खरीदिए। नर्सरी में ये प्लांट आपको 30 से 40 या 50 रुपए की रेंज में मिलते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मत खरीदिए। तो प्लांट को भी आप नर्सरी से बिल्कुल मत खरीदिए। ये प्लांट इतना हार्डी है, एक एक बेबी प्लांट से ये ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मैंने वेस्ट रखे हुए हैं, ये किसी को देने के लिए रखे हुए हैं। मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं और भी कई जगह मैंने लगाए हुए हैं, तो ये मेरे ना बांटने के लिए रखे हुए हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप भी मेरे गार्डन में आके इन प्लांट को ले सकते हैं। एक बेबी प्लांट से ये प्लांट लग जाता है। नर्सरी में अगर आप इसको लेंगे तो कम से कम 50 या 30 रुपए की रेंज में आपको ये प्लांट मिलेगा। आप नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीदिए। E4 मिली है, ये प्लांट आपको रोड साइड पे बहुत ज्यादा मिल जाएगा, पार्क में भी मिल जाएगा। इसकी कटिंग से ले लीजिए, बस छोटी सी कटिंग से ले लीजिए। देखिए एक कटिंग से मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, आपको नजर आ रही है। ये कटिंग से मैंने लगाई है और ये भी ग्रो हो गई है। तो इसी तरह से ये कटिंग यहाँ पे भी निकल रही है। तो इसी तरह से कटिंग को आप लगा सकते हैं। साइड साइड में छोटी छोटी ना कटिंग निकल जाती है ना, तो इन्हीं से आप इसको लगा सकते हैं। वहां से कटिंग ले आइए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टर्टल वाइन भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये आप नर्सरी में अगर लेंगे ना तो आपको कम से कम ये 50 रुपए का मिलेगा। ये छोटी छोटी प्लांट लगे होंगे उसमें, ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे। और ये आसानी से कटिंग से लग जाता है। अगर आपको नर्सरी में कटिंग मिल जाती है तो वहां से आप ले लीजिए, नहीं तो फ्रेंड तो आपको मना नहीं करेंगे, फ्रेंड से आप ले लीजिए। और मेरे गार्डन में भी आप आके ले जा सकते हैं, तो मैं आपको दे दूंगी ये प्लांट। तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, तो आप जो है मेरे गार्डन से आके भी लेके जा सकते हैं। तो छोटी छोटी कटिंग आप इसकी ले लीजिए। इस तरह से 1-1 इंच की भी कटिंग आप लेंगे ना तो उससे ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीदिए। इस प्लांट को ओल्टानेंथ्रा है, देखिए एक ये वैरायटी है मेरे पास, ये ग्रीन वाली है और एक आती है पर्पल वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये भी आपको जो है ना, जब मैं नर्सरी से लेके आई थी ना तो मुझे ये 50 रुपए का प्लांट मिला था। लेकिन आप बिल्कुल भी मत खरीदिए इस प्लांट को नर्सरी से। आप इसकी कटिंग से ले लीजिए अपनी फ्रेंड से। 1 इंच की भी कटिंग आप लेंगे ना उससे ये प्लांट ग्रो हो जाता है। देखिए 1 नहीं तो 2 इंच की कटिंग्स आप ले लीजिए। देखिए इतनी कटिंग्स आप लेंगे, 3-4 कटिंग लगा दीजिए, उसी में ये प्लांट लग जाता है। देखिए यहाँ पर कटिंग, यहाँ पे प्लांट निकल गया, फिर यहाँ पे निकल गया। एक ही ब्रांच पे ना कई प्लांट लगे होते हैं, तो आप इसको कटिंग के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं और अपनी फ्रेंड से आप इन प्लांट को ले सकते हैं। ये ऐसे प्लांट मैं आपको बता रही हूँ जो आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। और नर्सरी में आप इन प्लांट को लेते हैं तो ये बहुत महंगे मिलते हैं, तो नर्सरी से आप इन प्लांट को बिल्कुल भी मत लीजिए। ये ग्रीन वाली वैरायटी है। एक इसकी पर्पल वाली भी दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये इसकी पर्पल वाली है। देखिए इस तरह की इसकी पर्पल कलर की, सॉरी इसकी चॉकलेटी कलर की इसकी पत्तियां होती हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये भी कटिंग से लगाई हुई है मैंने, देखिए बोतलों में कटिंग से लगाई है। ये छोटी छोटी कटिंग थी, अब बड़ी हो गई क्योंकि इसमें ना नोट्स बहुत ज्यादा होते हैं। देख रहे हैं आप ये नोट्स कितने होते हैं, तो 1 इंच की भी कटिंग आप लगाएंगे तो भी ये लग जाती है। बहुत छोटी छोटी कटिंग मैंने इसकी लगाई है क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा। और देखिए यहाँ पे ना छोटे छोटे प्लांट भी निकलने लग गए साइड साइड में, तो आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट। देखिए पत्तियां देखिए कितनी आ रही है छोटे छोटे नोट्स पे, तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। अजवाइन को आप नर्सरी से मत खरीदिए, इसके पैसे ही खराब जाएंगे। ये आप अपनी फ्रेंड से छोटी छोटी कटिंग से इसको लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। टर्टल वाइन है, ट्रायंगल हार्ट है। ट्रायंगल हार्ट को भी आप मत खरीदिए। ये जो है मैंने प्लांट लिया था, बास्केट इसके साथ में थी, तो मुझे ये 200 रुपए का मिला था। बास्केट थी इसके साथ, और बास्केट कौन सी थी मैं आपको दिखाऊंगी। प्लांट जब मैंने लिया था डोरमेंट में था, तब भी मुझे ये 200 रुपए का मिला था बास्केट के साथ। तो आप सोच सकते कितना महंगा मिलता है। और ये छोटी छोटी कटिंग से लगने वाला प्लांट है। और इसकी जो बास्केट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली बास्केट आप देख रहे हैं, ये बास्केट मैंने ली थी और इसमें छोटी छोटी, मतलब डोरमेंट में था जब ये प्लांट मैंने लिया तो, और कितनी महंगी मुझे मिली थी। तो आप सोच सकते कितने महंगे मिलते हैं। तो नर्सरी से बिल्कुल मत खरीदिए। आप इन प्लांट को ना कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं और इतने सुंदर लगते हैं। ये देखिए, जिसके जहाँ पर ये कटिंग टूट के भी गिर जाती है तो वही प्लांट ग्रो हो जाता है।
तो आसानी से लगने वाला है। छोटी छोटी कटिंग से ये अपनी फ्रेंड से आप इसकी कटिंग ले लीजिए और फिर ग्रो कर सकते हैं। आप नर्सरी से इन प्लांट को बिल्कुल भी मत खरीदिए, आपके पैसे ही खराब जाएंगे। तो इन प्लांट को आप अपनी फ्रेंड से ले सकते हैं। आसानी से लगने वाले प्लांट है ये। तो देखिए ये स्वीट पोटैटो हो और एक ऑर्नामेंट ये देसी वाली स्वीट पोटैटो और ये ऑर्नामेंटल वाली है। तो दोनों को आप लगा सकते हैं। ये भी कटिंग से लग जाती है। ये तो मेरे को 20 रुपए में मिली थी और काफ़ी अच्छा प्लांट था जब मैं लेके आई थी, लेकिन कई नर्सरियों में ये महंगा मिलता है। तो आप इनको अवॉइड करें नर्सरी से, आपके पैसे ही खराब जाएंगे। आप अपनी फ्रेंड से आस पड़ोस में देख सकते हैं ये प्लांट, तो आसानी से ग्रो हो जाता है। और मॉर्निंग ग्लोरी को अगर आप लगाना चाहते हैं तो मॉर्निंग ग्लोरी को भी लगा सकते हैं। ये सीड से लग जाती है। मैंने अपनी फ्रेंड से लिए थे, तो देखिए मैंने नर्सरी में नहीं लिया इस प्लांट को, तो ये मैंने अपनी फ्रेंड से लिया और अभी मेरे गार्डन में ये 3 जो है बेलें हो चुकी है। तो इस तरह से फ्लावर खिलते हैं। देखिए अभी खिलना बाकी है, अभी ये ब्लूम कर रहा है, थोड़ा सा और खिलेगा अभी, जैसे धूप आएगी तो इसको आप लगा सकते हैं। और इसके ना बीज बनते हैं, देखिए यहाँ पर ना बीज बनने लग गए। तो एक बार लगाने के बाद इसके बीज इकट्ठे कर लीजिए, फिर जब सीजन आता है तो आप इसके बीज बखेर दीजिए, वहीं पे ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बीज देखिए यहाँ पे बनने लग गए। जहाँ पे ये फ्लावर खिलते हैं वहीं पे सीड पॉट बन जाते हैं। तो फिर आप इसको समर में फिर दोबारा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको बीज से और प्लांट लेके लगा सकते हैं। तो ये थे मेरे सारे प्लांट जो है आप नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीदिए, आपके पैसे ही खराब जाएंगे। आप इन प्लांट को अपनी फ्रेंड से ले सकते हैं, आसानी से लगने वाले हैं। छोटी छोटी कटिंग से ये प्लांट लग जाते हैं। तो वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।